सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणोमहासायकचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। हरिसुयस प्रीत हरिदास के, हरिसुयस क्यों भावे हरिदास जसो। नेह परस पर अघट निवही चारों जुग आयो। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो। ओत प्रोत अनुराग प्रीत सब ही जग जाने। पूर्व प्रवेश रघुवीर भृत्य कीरत जुबखाने। अगर अनुग गुण वर्णते, अगर सीतापति नित होय बस। हरि सुयस प्रीत हरिदास के, क्यों भावे हरिदास जसो।
त्यों भावे हरिदास जस। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भक्तों के परत्व का वर्णन किया है। भक्त का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जिसका आदर स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। लेकिन भक्ति की महिमा बताने के लिए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि अपने भक्तों के परम पावन यश को श्रवण करते हैं। जैसे भक्तों को श्री ठाकुर जी का यश परम प्रिय है, उसी तरह से श्री युगल सरकार को, श्यामा श्याम को भक्तों का यश बहुत प्रिय है। कितना प्रिय है, श्री नाभाजी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आप इसी तरह से भक्तों का पावन चरित्र जीवन में कहते रहो, सुनते रहो, सीता पति ने तो होए बस। इसमें नहीं लिखा कि भगवान दर्शन देते हैं, इसमें लिखा है कि भगवान आपके बस में हो जाए। कितना महत्व दे रहे हैं भक्तों के चरित्रों को। दर्शन की बात छोड़ दो, वरदान की बात छोड़ दो। कितने प्रसन्न ठाकुर जी हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। वो जहाँ कहे वहाँ ठाकुर जी जाने को तैयार, और जिसे कहे उसे दर्शन देने को तैयार ठाकुर। नरसिंह जी की कथा में एक भक्त महिला आती थी। जूनागढ़ की बात है। वहाँ के सेठ की दो पत्नियां थीं, तो एक छोटी वाली पत्नी तो भक्त थी। तो नरसिंह जी कथा में आ, और कथा में नरसिंह जी ने एक दिन कह दिया कि भगवान कभी भक्त की बात को नहीं टालते। वो बात उसको हृदयंगम हो गई। हम एक बात कई बार निवेदन करते हैं कि किसी चीज का बोध हो जाना तुरंत लाभ देता है। किसी शब्द का अर्थ हृदय में प्रविष्ट हो जाना तुरंत लाभ करेगा, उसी क्षण। तो उस भक्त महिला के मन में आ गया कि भगवान भक्त की बात मानते हैं, तो नरसिंह भी तो भक्त हैं। तो कथा के बाद आई और चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आज आप कह दो मुझे दर्शन हो जाए ठाकुर जी। भक्त की बात ठाकुर जी मानते हैं, तो आप कह दो कि मुझे दर्शन हो जाए। तो नरसिंह जी ने सहज रूप, हाँ हाँ ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। ये बात एक सहज रूप की थी कि उसने कथा सुनी, उसके मन में भाव आया और उसने नरसिंह जी से प्रार्थना की। नरसिंह जी ने सहज रूप में कह दिया। लेकिन श्री ठाकुर जी से सामान्य चीज नहीं मानते। ठाकुर जी ने इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया कि इसे दर्शन देना, क्योंकि नरसिंह जी ने कह दिया। उसकी योग्यता से मतलब नहीं, वो भजन करती है किससे मतलब नहीं, संत के मुख से निकला है कि इसे दर्शन हो जाएगा, तो इसे दर्शन देना। ठाकुर जी ने नोट कर लिया, बना लिया, मानसिकता बना ली कि दर्शन देना। और एक प्रसंग ऐसा आया कि नरसिंह जी के यहाँ संत आ गए, उनकी सेवा के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी। तो उसी सेठ के यहाँ गए कि भाई हमको कुछ पैसे दे दो। बोले महाराज व्यवहार के मामले में साफ मामला है,
पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ मेरे यहाँ अमानत रखो, सोना रखो, चांदी रखो, कुछ रखो। नरसिंह ने कहा, सेठ जी सोना चांदी होता तुम्हारे पास काहे को आते, बेच करके संत सेवा कर ले। तो सेठ जी ने कहा, भाई आप जो राग गाते हो ना, उसी को गिरवी रख दो लिख के कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा वो राग नहीं गाऊंगा। बोले ठीक है। और कुछ पैसे 200 रुपये 300 रुपये लाए, संतों की सेवा कर दी, संत चले गए। संयोग क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था, दुष्ट लोगों ने उसके कान भर दिए कि नरसिंह जी अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, और झूठा प्रचार प्रसार किया है कि जब मैं पद गाता हूँ तो ठाकुर जी के गले का हार अपने आप टूट करके नीचे गिरता है। तो राजा आ गया, नरसिंह जी दिखाओ कैसे हार टूटता है, नहीं तो मैं फांसी की सजा दूंगा। तुम लोगों को भरमा रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। तो नरसिंह जी पद गा रहे हैं, लेकिन आज हार नहीं टूटा, और दुष्टों को बड़ा आनंद है कि आज फांसी हो जाएगी। और बात ये थी कि वो केदारा राग गाते तो ठाकुर जी मस्त हो जाते। और केदारा राग आज सेठ जी के यहाँ लिख कर के रख कि हम जब तक पैसा नहीं देंगे नहीं गाएंगे। तो श्री ठाकुर जी उसी समय सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। 9-10 बजे रात्रि की बात है, सेठ जी के पहुँच गए, और नरसिंह जी की आवाज़ में आवाज़ लगाई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो जो सेठ जी थे महाराज अच्छा जम के खा लिया था, तो आंख बंद करके सो रहे थे। तो बार बार जब आवाज़ लगाई ठाकुर जी ने, तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, उसी से छोटी वाले, देख नरसिंह आया है, पैसे लाया हो तो पैसे ले करके उसका कागज वापस कर देना। उसने आंख नहीं खोली, पड़ा ही रहा। तो वही भक्त पत्नी आई, दरवाजा खोला तो क्या देखा, नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील सरोरहु नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखो, कोट कोट सतकाम, कोटि कोटि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र रहु ठटको एक टक पल रोकी। ओ भक्त मेरे मन पलक गिराए बिना ठाकुर जी को निहार रही है। आश्चर्यचकित शरीर जड़वत इतने सुंदर ठाकुर जी। बड़े भावपूर्वक अंदर लाई, सुंदर आसन में विराजमान कराया। उसके मन में आया कि ठाकुर जी को क्या खिला दूं। तो उसके पास औटाया हुआ दूध था, तो बढ़िया मलाई वाला दूध लाई, केसर डाल करके, मिश्री डाल करके, और श्री ठाकुर जी को आरोगा। ठाकुर जी धीरे धीरे दुग्ध पान कर रहे हैं और उसे दर्शन दे रहे हैं। नरसिंह जी की बात को ठाकुर जी ने सत्य कर दिया। यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आज भी जिसे दर्शन करना हो, इन भक्तों को चरित्रों को गाए और श्रवण करे। इनका महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। ये भक्त कितने
महान है और कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा हुई कि हम लोग इनसे जुड़े। बड़ी विचित्र बात तो यह है कि सब कुछ है लेकिन दुर्भाग्य कोई ले नहीं पाता है। इस सृष्टि में सब कुछ है लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि सब चीज रहते हुए हम प्यासे भूखे ही मरते हैं। ये निधियां हैं लेकिन इन निधि को पान कौन कराए। तो इस छप्पे में इन संतों के परत्व का वर्णन किया गया है और उसमें श्री अग्रदास जी महाराज बाबा जी के गुरु जी का नाम है इस छप्पे में कि भक्तमाल के चरित्रों का, भक्तों की कथाओं का इतना महत्व है कि जो निरंतर कथन करेंगे, श्रवण करेंगे, उनके वश में श्री सीताराम जी हो जाएंगे, श्री राधा माधव हो जाएंगे। अब आगे वर्णन करते हैं। कि भक्त और भगवान की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक दूसरे की कथा बिना रह नहीं सकते। हनुमान जी को जब ये कहा गया कि आप समुद्र पार करके सीता जी का पता लगाने के लिए जाएं, हनुमान जी तो अपने राम नाम में डूबे हुए, तो उन्हें पता ही नहीं था क्या क्या बात हुई। समुद्र के किनारे कोई उस पार जाने में सामर्थ्य नहीं था। अंत में अंगद जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। तो जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर गई कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो आंख बंद किए अपने नाम में डूबे हुए थे। तो जामवंत जी आए और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है और आप चुपचाप बैठे हैं। तो हनुमान जी को पता चला कि राम जी का कोई कार्य है, तो हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। राम का जिससे वो इतना बड़ा शरीर प्रकट कर दिया। जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार राम कार्य के लिए हो, तो उसका उत्तर नहीं दिया। इतनी जल्दी राम कार्य करने के लिए व्यग्रता हो गई कि इतना बड़ा शरीर बना लिया। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताखारा। अभी राम जी बिल्कुल सामान्य रूप में राम राम कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ है कि अपनी क्षमता को हमेशा प्रदर्शित मत करो। जब काम हो तब प्रदर्शित करो, है ना। क्षमता नहीं तो भजन कब करोगे। भजन करने वाले को तो छोटा बन के रहना पड़ता है ना। लेकिन जब राम जी का काम आए तो उसके अनुसार अपना रूप होना चाहिए। तो अभी तो हमारे सामान्य रूप में हनुमान जी राम राम कर रहे थे, लेकिन जब राम जी का कार्य आया, इतना बड़ा रूप बना लिया, जितने वहां थे सब बोले बोले छोटे छोटे दिखाई पड़ने। ऐसा करके हनुमान जी को देखो, इतना विशाल रूप बना। विशाल रूप नहीं बनाया। जामवंत से कहा जल्दी बताओ क्या करना, मेरे पास अब 1 सेकंड का समय नहीं, क्या करना है जल्दी बताओ। पूरी लंका को खाड़ के लाना है क्या? रावण को मार के लाना है क्या? क्या करना अब बिल्कुल मेरे पास, जल्दी बताओ। जामवंत जी घबरा गए कि रामायण ही खत्म हो जाएगी, सारा काम हनुमान जी कर देंगे तो रामायण समाप्त हो जाए। जामवंत ने कहा दादा मेरी बात तो सुन, इतना करहु तात तुम जाई,
सीतहि देख कहौ सुध आई। भैया आपको केवल किशोरी जी का पता लगाना है। आप समुद्र पार करके जाइए और श्री किशोरी जी का पता लगा करके वापस आइए, और कुछ नहीं करना हुआ आपको। करेंगे सब राम जी। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागो संग कपि सेना। जामवंत जी ने कहा फिर राम जी जाएंगे और बहुत बड़ी बांधनी सेना इकट्ठी करके ले जाएंगे। बोली ये राम जी का कौतुक है, बानर करेंगे, लेकिन राम जी बड़े कौतुकी हैं। लोग समझे कि इनकी सहायता नहीं मिलती तो युद्ध में विजय नहीं होती। और इस तरह से राम रावण का युद्ध होगा, रावण मारा जाएगा, किशोरी जी आएंगी, फिर अयोध्या में राज सिंहासन में विराजमान होंगी, और फिर हम लोग श्री ठाकुर जी का चरित्र गा करके ठाकुर जी के धाम में जाएंगे। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, त्रैलोक पावन नारदादु बखानी है, नारदा। भगवान का परम पावन क्षेत्र तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है, ऐसा जाओ। भगवान का पावन क्षेत्र सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गाते हैं। नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि एक क्षण के लिए भी भगवान के चरित्र का गायन बंद नहीं करते हैं। तो क्योंकि यदि कोई चरित्र सुन ले, यदि कोई चरित्र गा ले, यदि कोई चरित्र समझ ले, सीधे परम पद का अधिकारी हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण चरित्र श्री ठाकुर जी का। जो सुनत गावत कहत समझत, जो सुनत गावत कहत परम पद नर पावई, परम पद रघुवीर पद पाथो मधु करो, रघुवीर पद दास तुलसी गावई, दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इसलिए मैं निरंतर भगवान के चरित्र का गायन करता हूँ। इतना महत्वपूर्ण है चरित्र, कहीं मेरी एक श्वास बिना चरित्र गायन की ना चली जाए। तो भगवान की जब ये बात सुनी हनुमान जी ने जामवंत जी के मुख से, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना सुख मिला हनुमान जी को है। सुन हनुमंत हृदय अति भाई, भाई नहीं अति भाई, रूम रूम खिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी का चरित्र सुनने के बाद भक्त कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश हो जाते हैं, रोम रोम खिल जाता है भक्त का। और हनुमान जी लंका गए, सीता जी का पता लगाया, वापस आए। तब तक सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे थे, क्योंकि बिना पता लगाए जाओ तो सुग्रीव जी मार डालेंगे। और जब पता लगा कि हनुमान जी महाराज, इतने खुश हुए। कोई हनुमान जी के कंधे में चढ़ जाता है, कोई सिर में चढ़ जाता है, कोई हनुमान जी की पूंछ पकड़ के चूमता है, बड़े खुश। और सब लोग मिलकर के जब ठाकुर जी के पास आए, तब जामवंत जी ने यहाँ भी हनुमान जी जो कुछ करके आए लंका में, उस समाचार से
नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुखो न जाय सोबरनी। हनुमान जी ने जब वर्णन किया कि कैसे हनुमान जी गए और कैसे कैसे किसी जगह पता लगाया, कैसे लंका जलाई, तो यहाँ लिखा है कि हनुमान जी का चरित्र सुन करके श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न। पवन तनय के चरित सुहाए, इतने अच्छे लगे कि उठे, दोनों हाथों से हनुमान जी को पकड़ा और अपनी छाती से लगा करके अपने आंसुओं से नहला दिया। सुनते कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए, पुण्य हनुमान। तो श्री ठाकुर जी को भक्त का चरित्र बहुत प्रिय लगता है, रोम रोम खिल जाता है। श्री भागवत जी में भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में विराजमान थे और एक दूत ने आकर एक खबर सुनाई कि जरासंध के कारागार में 20,000 राजाएं बंदी हैं। उन्होंने प्रार्थना भेजी है कि हमें बंधन से मुक्त कर दें श्री ठाकुर जी। और उस समय नारद जी आए और श्री नारद जी ने पांडवों का समाचार सुनाया, युधिष्ठिर आदि का समाचार सुनाया। तो कहते हैं कि अपने भक्तों का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न। इन्हीं भगवत वार्ता, भक्त का चरित्र श्री ठाकुर को मुग्ध कर देता है। ये कहने का प्रयास श्री नाभाजी महाराज ने इस चरित्र में किया है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, नेह परस्पर अघट, नेह निवहि चारों जुग आयो, परस्पर का नेह होता है। भक्त और भगवान का भी परस्पर का नेह है। और जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं, नेह माने प्रेम, तो कोई ना कोई चीज़ देते भी हैं लेते भी हैं, पलटा पलटी करते हैं। कोई मूल्यवान वस्तु वो उसको देगा, मूल्यवान वो इसको देगा। और कभी कभी स्वर्ण की मुद्रिका वो उसको देगा, वो उसको देगा, अल्टा पलटी करते हैं। तो यहाँ भक्त और भगवान का नेह है, तो ये दोनों क्या अल्टा पलटी करते हैं। संसार में तो व्यक्ति का जिससे प्रेम होता है तो कोई ना कोई वस्तु दे करके अभिव्यक्ति करता है, लेकिन यहाँ श्री ठाकुर जी का और भक्त का प्रेम है तो क्या अल्टी पट्टी करते हैं। तो भगवान से हम कहते हैं कि हम लोग हृदय की अल्टी पल्टी करते हैं। मैं अपना हृदय भक्त को दे देता हूँ और भक्त अपना हृदय मुझे दे देते हैं। साधो हृदय मह्यम साधो साधूनां हृदय त्वहं साधूनां मदन्यते न जानन्ति मदन्यते नाहं तेभ्यो मनागपि नाहं तेभ्यो
साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। ठाकुर जी की निजमुख की वाणी है। हृदय ये मुख्य भाग है। मुख्य भाग ये अंतःकरण संत ठाकुर जी को दे देते हैं और ठाकुर जी संत को दे देते हैं। और ठाकुर जी आगे कहते हैं कि जब मुझे हृदय दे देते ना तो फिर वो किसी को जानते ही नहीं। सारी चीज तो हृदय है ना। जब हृदय मुझे दे दिया तो भक्तजन मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते। और मैंने भी अपना हृदय भक्त को दे दिया तो मैं भी भक्तों के सिवा किसी को नहीं जानता। हृदय ही दे दिया ना भाई, मैं किसी को नहीं जानता हूं। इसका तात्पर्य हुआ कि दोनों में कितना अनन्य प्रेम है। आनंद का तात्पर्य है अन्न कोई हमारी दृष्टि में ना हो, है ना। मृदांगनाओं की ऐसी आंख बनी थी कि मृदांगनाएं जहाँ देखे श्री कृष्ण का दर्शन होता था। ना उनको वृक्ष दिखाई पड़ता, ना उनको कोई पशु दिखाई पड़ता, ना घर के कोई संबंधी दिखाई पड़ते, ना आँख खुली जहाँ दृष्टि जाए वहाँ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ऐसी आँख मृदांगनाओं की है। जित देखूं तित श्याम वही है। इसी को अनन्यता कहते हैं। हमारी दृष्टि में दूसरा आए ही नहीं। ये है क्या है तो आगे की बात, लेकिन दृष्टि में इतने छग जाए हम ठाकुर जी के रूप माधुरी में, आँख खोले तो ठाकुर जी दिखाई पड़े बस। ऐसी दोनों में हमारे परस्पर अनन्यता है। अब कहते हैं कि चारों युग में ये रीति चली आई। भगवान ऐसे भक्तों की रचना स्वयं करते हैं। ये ब्रह्मा जी वाला मामला नहीं है। ये जिन भक्तों का चरित्र आप सुनते हैं, इनकी रचना स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया है। इसका इशारा किया है नाभा जी ने कई जगह। भगवंत रचे भारी भगत, भगवंत रचे भगतन के सन्मान को, भक्तन के ऐसी ऊंची चीज का निर्माण ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसे ठाकुर जी अपना हृदय दे दें, उसकी रचना स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं। लाखों लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन कर देना मामूली बात है। बताओ आप, ये तो कोई अत्यंत ऊर्जा संपन्न महापुरुष होगा। हम अपने परिवार में एक व्यक्ति का हृदय नहीं परिवर्तन कर पाते, अपने बेटे का नहीं कर पाते, अपने भाई का नहीं कर पाते, और लाखों लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन कर देना कितनी बड़ी बात है। लालाचार्य लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत। श्री लालाचार्य जी का वर्णन है भक्तमाल में। एक साथ 1 लाख लोगों को भक्त बना दिया। प्रचुर भई लक्षधा, कितनी ऊर्जा होगी बताओ आप। 1 लाख व्यक्तियों से भजन कराना कितनी ऊर्जा। और जो विमुक्त थे, केवल एक प्रसंग में काम हो गया। गुरु जी ने कहा जब दीक्षा ली लालाचार्य से, बेटा संतों को अपने भाई के समान मानना। बोले ठीक है। एक कोई मुर्दा बहता हुआ नदी में आया, वो पता
पता नहीं किसका था क्या था, लेकिन उसके गले में केवल कंठी थी तुलसी की। तो सूचना दे दी किसी ने कि भाई एक मुर्दा गांव के पास में एक वृक्ष की शाखा से उलझ गया है, लेकिन उसके गले में कंठी। दौड़ के गए लालाचार्य, वैष्णव है, उठा के लाए घर में, स्नान कराया और अंतिम संस्कार करने के लिए अपने मित्रों को बुलाया, अंतिम संस्कार किया। हमारा संबंधी है, भाई है हमारा। और महाराज फिर 13वें दिन भंडारा किया, संतों को बुलाया। तो वहाँ संत थे नहीं, ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि पहले तो बोले कि आ जाएंगे, जब रसोई बन गई तो मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये पता नहीं किस जात का हो, कौन है। अब बड़े घबराए लालाचार्य। 500 ब्राह्मणों का निमंत्रण किया था, 500 लोगों की रसोई तैयार। तो दौड़ करके गए गुरुजी के पास। गुरुजी क्या करूँगा मैं, आपने कहा था कि भाई के समान मानना, मैंने जितनी संपत्ति थी बेच दी मैंने, और इनका उत्सव मनाने के लिए, भंडारा करने के लिए, और ब्राह्मणों ने मना कर दिया। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, जो संतों के लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसके यहाँ बैकुंठ से लोग आते हैं। मृत्यु लोग की तो बात छोड़, तुम घर जाओ, आज तुम्हारे यहाँ बैकुंठ के पार्षद आएंगे भोजन करने के लिए। और घर पहुंचे, सामने से महाराज दिव्य लाट, दिव्य तेज, और पार्षद आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ से आ गए। हम लोग नहीं गए, ब्राह्मण लोग सब घर से बाहर आ गए। बोले इनको पकड़ो, अपने गांव से बाहर निकालो, जब हम नहीं गए तो क्यों जाएंगे। एक ने कहा ऐसा मत करो, इनको जाने दो, जब वो जा करके पंगत करेंगे तब जा हम लोग चलेंगे, इनकी पिटाई करेंगे वही। हाँ बोली, बात तो ठीक है। तो चुपचाप रहे। और बैकुंठ के पार्षद गए लालाचार्य जी के यहाँ। लालाचार्य से कहा आप तो आराम से बैठो, हम लोग बैठ भी जाएंगे, परोस भी लेंगे और प्रसाद भी पालेंगे, आप बैठो आराम से। अब महाराज बड़े प्रेम से तो पंगत लगी और सब पाने लगे। जब जय बोली तो ये सब गांव वाले डंडे लेके पहुंचे। जब आए थे तब तो गांव में चल कर के आए थे, लेकिन जब गए तो सीधे वहीं से उठे और बैकुंठ चले गए। तो बैकुंठ से आए थे ना, तो चल के नहीं गए, वहीं से जैसे लिफ्ट होती है अपने आप उठे और आकाश में। अब वो देख रहे, अरे कौन है भाई, डंडे हाथ में, देख रहे वो जा रहे सब के सब। तब किसी ने कहा रे भैया लगता है बैकुंठ से आए थे, बैकुंठ से आए हमारे यहाँ और हम लोग उनको मार। अरे गलती हो गई भैया, चलो इनकी पत्तल में जो हो उसी को खा करके हम अपना अपराध क्षमापन करा लें। सब भद्द भद्द बाउंड्री से अंदर कूदे और उन पत्तलों से कन उठा के पाने लगे। लालाचार्य जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो आप। लालाचार्य जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हुई, हमने आपका अपमान किया। और देखो तो सही बैकुंठ के पार्षद आए और उनके दर्शनों से वंचित रहे, उनके प्रति हमारे अंदर भाव नहीं आया। आप कृपा करो, हमारे अपराध को क्षमा। लालाचार्य जी ने कहा आपने अपराध नहीं किया, मेरे ऊपर कृपा की। बोले कैसे, अगर आप आ जाते तो ये थोड़ी आते। आप नहीं आए तो कृपा की ना,
तो देखो पार्षद आ गए, अरे नहीं नहीं नहीं, रोने लग गए और बोले अब हम लोग भी भजन करेंगे। और 1,00,000 लोग महाराज भजन करने लग गए। हम ये कथा इसलिए सुना रहे हैं, इतनी ऊर्जा संतों में क्यों आती है? क्योंकि इनकी रचना श्री ठाकुर जी करते हैं। भक्तन हित भगवंत रची, भक्तन हित भगवंत रची, देहि माधो ग्वाल की, देहि। तो ये भक्तजन श्री ठाकुर जी की कृपा सृष्टि के जीव हैं, ये प्रारब्ध से नहीं आते। इन भक्तों को ठाकुर जी कृपा करके भेजते हैं। आप ये बताओ, ये लोग आके जब हमें सिखाते हैं ऐसे ठाकुर जी से की सेवा करनी चाहिए, ऐसे ठाकुर से लाल लड़ाना चाहिए, तभी तो हमको कुछ पता चलता है। ये यदि हमारे बीच में आके हमें नहीं सिखाएं तो क्या पता चल, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो हमारे शरीर के रह करके, हमारे बीच में रह करके ये हमें श्री ठाकुर जी की विभिन्न सेवाएं से अवगत कराते। अभी करीब समझो आप 100 वर्ष पहले की बात होगी। अयोध्या जी में एक व्यक्ति आए, एक संत के पास आए, बोले महाराज मेरी भजन करने की इच्छा हो रही है, आप मुझे दीक्षा दे दो। महात्मा ने कहा देखो, दीक्षा का तात्पर्य होता है सेवा। तो पहले तुम सेवा करना सीखो, फिर दीक्षा लो। तो महाराज मैं कैसे सीखूं सेवा करना? बोले एक काम हम बताते हैं, तुम अयोध्या की गलियों में जाओ और कोई भी बीमार पड़ा हो, कोई भूखा पड़ा हो, कोई निर्वस्त्र पड़ा हो, तुम जाओ और उनकी सेवा करो। घास फूस की कुटिया बना करके, यदि कोई रोगी है तो उसमें उसको लिटा करके भिक्षा करके औषधि लाओ। भिक्षा देखो आप, उसके लिए भिक्षा करो, भिक्षा मांगो, उसको औषधि लाओ, उसको नहलाओ, उसको धुलाओ, उसको कपड़े पहनाओ। इसके बाद दीक्षा नहीं तो जल्दी आओ। अब उस आज से 60, 70, 80 वर्ष, 90 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जो व्यक्ति जहाँ रोगी है, पड़ा बेचारा, करा रहा है, कष्ट में पड़ा हुआ है, ऐसे हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं थे, तो वो उठा के लाता है, घास फूस की कुटिया में लेटाता है, और देखो उनके लिए भिक्षा करने के लिए जाता है। फिर किसी वैद्य से औषधि लाता है, उसको सरयू जी के जल में स्नान कराता है, उसके कपड़े, उसके अब कई ऐसे बीमार जो शौच वहीं कर रहे हैं, अपने जहाँ बैठे हैं उनके मल को धोता। कई लोग पूछते क्यों तुम इनके मल को धोते हो, तुम्हें घृणा नहीं होती? तो कह भैया हमारे भी तो शरीर में मल निकलता है, अपने मल से घृणा नहीं है तो इनके मल से क्या घृणा करनी? ऐसी सेवा बस यही करना चालू कर दो, रोज का ही करो, सुबह से शाम, और सारी सेवा भिक्षा मांग करके। हम उनको भोजन कराना तो भिक्षा मांग करके आटा लाए, और रोगी को तो कहीं जा नहीं सकता। 1 वर्ष तक ऐसी सेवा की, राम जी बड़े खुश। उसमें लिखा हुआ है कि राम जी बहुत खुश हुए और महात्मा जी के पास आके स्वप्न में कहा आज बुला के दीक्षा दो उसको। ठाकुर जी स्वयं बोले महात्मा जी को जाकर के, जिन्होंने कहा था ना कि पहले सेवा करो, आज बुलाओ, आज अभी उसको दीक्षा दो। ठाकुर जी बोले, महात्मा जी तुरंत बुलवाया, उसको दीक्षा दी। देखो अब दीक्षा देने के बाद करीब 1 महीने तक गुरु जी के पास रहे, तो कोई संत आए, कहा महाराज हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, तो इनको दे दो, हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे।
उन्हें ले जाओ। उन महात्मा ने उनको माने। अब देखो, आप सेवा का जो अभ्यास हो गया ना, वो कितना काम करता है। वो जब वहाँ ठाकुर जी की सेवा करने लग गए तो उसमें लिखा है 10 आदमी जितनी मेहनत करते हो अकेले करते थे। अभ्यास होता है ना, यानी 10 आदमी जितना श्रम करते वो अकेले ठाकुर जी की सेवा में श्रम करते, पूरी सेवा स्वयं करते। महाराज सुबह से लेकर शाम तक किसी को हाथ नहीं लगाने देते, और इतनी लगन से, मन से। एक व्यक्ति आया यहाँ पर, बोले महाराज जी ये हमारे यहाँ ये ठाकुर जी हैं, बड़ी भारी दिक्कत आ रही है घर में, इनको सेवा का एक भार है, आप ले लो इनको, अपने यहाँ रख लो। भार है, सेवा ये भार है। हमने कहा तुम तुरंत निकल जाओ आश्रम से, ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी उसको भार लगे, बताओ, ये हाल है आजकल। घर के लोग भार नहीं है, ठाकुर ऐसे बोला कि तुम जाओ यहाँ से जल्दी, पिटाई भी हो सकती है तुम्हारी, जाओ यहाँ से। ऐसे लोग क्या सेवा करेंगे जिसको भार है? ठाकुर जी बताओ, ठाकुर को देने आया था, तेरे 10 मेंबर खा रहे पी रहे, तेरे को तकलीफ, ठाकुर जी में तकलीफ हो रही है, उसको बताओ। तो सेवा ये नहीं है। सेवा का तात्पर्य है अत्यंत उल्लास से, स्नेह से। तो उस ग्रंथ में लिखा है महाराज जी कि इतना सेवा करता, इतना सेवा। गर्मी आ जाती तो गर्मी में श्री ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से महाराज जी हौज बनाते हो, कुएं से पानी भरते हो उसमें, और छोटी सी नाव में ठाकुर जी को बैठा के उस हौज में घुमा, चारों तरफ हरे हरे गमले सजाते, गमले भी लगाते, गमले को सींचते, फुहारा बनाते ठाकुर। मैंने क्या लगन है देखो आप। एक तो बाजार से खरीद ले आए पैसे, लेकिन स्वयं लगना, एक अंदर का जो उल्लास होता है वो अलग होता है। तो महाराज आधी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाती उनकी सेवा को देखकर। उसमें लिखा हुआ है, समय नहीं हमारे पास उतना, उसमें लिखा हुआ है कि जब उनका अंतिम समय आया, उन्हें शरीर, एक दिन रह गया शरीर छूटने का, तो ठाकुर जी के समीप वो बैठे थे, तो ठाकुर जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे, मूर्ति से आंसू झरझर गिर रहे थे, पूरी पोशाक गिरी ठाकुर जी की। वो घबरा गए ठाकुर जी को रोते हुए देख करके। ठाकुर जी रो रहे हैं, किशोरी जी रो रही हैं, लक्ष्मण सब रो रहे हैं। चरणों में जय जय, क्या हो गया, कौन सा कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं? श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी सेवा करने वाला अब हमें नहीं मिले। देखो, जो ठाकुर को रिझा ले। ठाकुर जी को रोते हुए देख के अब ये रोने लग गए। तब ठाकुर जी ने रोना बंद किया, अपने पीतांबर से इनके आंसुओं को पोंछा। ऐसे भक्तों का निर्माण श्री ठाकुर जी स्वयं कर, दूसरा नहीं करता है। चारों युगों में, सतयुग में श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक जी, श्री प्रहलाद जी, त्रेता में श्री निषादराज जी, श्री गीधराज जटायु जी, श्री सबरी जी, द्वापर में श्री मौरध्वज जी, श्री पांडव, श्री सुरथ, श्री सुधनवा, कलयुग में श्री मीरा जी, श्री रत्नावती जी, श्री मदन मोहन सूरदास जी, श्री सदन जी, श्री जयदेव जी, श्री करमैत्री जी, अनेक ये महान भक्त हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए खूब कष्ट सहा, लेकिन कभी प्रेम में कमी नहीं आने दी। तो दोनों का ये परस्पर जो प्रेम है, ऐसा नाभाजी महाराज एक पंक्ति में कहते हैं कि चारों युगों से इसका निर्वाह हो रहा है। नेह परस पर अघट
निवही चारों जुग आयो। नेह परस पर अघटो निवही चारों जुग आयो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो नाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरिभक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतुसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज